हाँ जी, आपने देखा होगा जिस तरीके से लाखों किसान सड़कों पर है। 8 दिन हो गए, आज भी बैठक चल रही है, लेकिन जो बीच की बात है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। वैसे में सवाल ये है कि मुद्दा कैसे सुलझेगा और कैसे ये जो जाम लगा है ये आंदोलन खत्म होगा। देखिए, सरकार की नीयत देखी जाती है। हम तो यह देखेंगे कि मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की, जिसके विरुद्ध ये आंदोलन हो रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये कानून बनाई है, उसकी नीयत क्या है। हम देखते हैं कि मनमोहन सिंह के 5 साल के कार्यकाल में जितनी दलहन की खरीद हुई थी सरकारी रेट पे, एमएसपी जिसको बोलते हैं, मोदी सरकार में 72 गुना ज़्यादा दलहन की खरीद हुई है सरकारी रेट में। इसी प्रकार धान की 3 गुना ज़्यादा, दाल की 2 गुना ज़्यादा खरीद हुई है सरकारी रेट पे मोदी सरकार में। तो मोदी सरकार की तो ये नीयत है। क्या हम ये भूल जाएं कि 10 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट पैसा मोदी सरकार खाते में भेज रही है, हम भूल जाएं। और ये कांग्रेस के सह पे आंदोलन हो रहा है, क्योंकि पंजाब के किसान ही मुख्य रूप से आंदोलन कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने अपने सहयोगी पार्टी वामपंथी के सहयोग से केरल में मंडी व्यवस्था ही खत्म कर दिया। केरल में मंडी व्यवस्था खत्म कर दिया। क्या कांग्रेस ने कभी केरल में जाकर आंदोलन किया है? कभी केरल के सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया है? इतना ही नहीं, राजस्थान में मैं आपको उदाहरण देता हूं। राजस्थान में केंद्र सरकार ने बाजरे का रेट तय किया है 2150 रुपये और गहलोत सरकार किसानों को दे रही है 1300 रुपये। क्या कांग्रेस ने गहलोत सरकार का घर घेरा? क्या कांग्रेस ने गहलोत सरकार का कभी विरोध किया? नहीं किया। तो कांग्रेस की नीयत देश में अस्थिरता पैदा करने की है, इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। दूसरी बात, इस बिल में है क्या? आपको सबसे बड़ी बात है, इस बिल में है क्या? इस बिल में साफ लिखा है कि हम मंडी व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे, जबकि कांग्रेस के 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में यह स्पष्ट लिखा था कि हम मंडी व्यवस्था को खत्म करेंगे। देख लीजिए, नीयत की बात होती है, मोदी सरकार की क्या नीयत है। मोदी सरकार ने इस बिल में लिखा है कि हम मंडी व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन हम प्राइवेट प्लेयर को भी इसमें लाएंगे। यदि कोई प्राइवेट आदमी सही दाम पे किसान से अनाज खरीदना चाहता है तो हम उसको भी छूट देंगे। पहले क्या था? पहले था कि मैं अपना अनाज यदि आपको डायरेक्ट बेचता तो सरकार के नज़र में, कानून के नज़र में यह गैर कानूनी था, उसे कानूनी कर दिया गया है। दूसरा क्या है इसमें? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, ये समझने वाली बात है। वो किसान को कांग्रेस बरगला रही है कि जमीन पे कब्जा हो जाएगा, जमीन पे कब्जा हो जाएगा। इस बिल में जमीन के बारे में कुछ है ही नहीं, सिर्फ फसल के बारे में है। मान लीजिए कोई उद्योगपति आता है, या एक एग्जाम्पल के लीजिए, कोई चिप्स वाली कंपनी आती है आपके गांव में और 500 किसान से बात करती है, क्योंकि वो 1-2 किसान से तो उसका काम होगा नहीं। 500 किसान से बात करती है कि 1000 एकड़ जमीन है, इसमें आप लोग आलू का खेती करो और मैं आधा पैसा अभी देता हूं, रेट ये दूंगा, तभी रेट पहले तय हो जाएगा, आधा पैसा पहले मिल जाएगा और उसी रेट पे, चाहे फसल खराब हो चाहे बढ़िया हो, जो रेट तय कर लेगा पहले, उसी रेट पे वो किसान से माल खरीदेगा। अब देखिए क्या होगा, जो कोई चिप्स की कंपनी आई है तो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा फसल खराब हो, तो वो नई तकनीक किसान को देगा, अच्छा बीज किसान को देगा, सिंचाई की सुविधा करवाएगा, एडवांस पैसा देगा, जिससे कि किसान इसमें खाद बीज डाल सके, अच्छी तरह से पैदावार कर सके। तो किसान का जो हम मोदी सरकार की नीति है कि किसान के आय को 2022 तक डबल करना है। डबल कैसे होगा? डबल ऐसे होगा, जब प्राइवेट प्लेयर आएगा और वो अच्छा बीज, अच्छी तकनीकी, अच्छी मशीनरी लगाएगा, पैदावार ज़्यादा होगा। पैदावार ज़्यादा होगा तो किसान को पैसा ज़्यादा मिलेगा, इसी तरह से तो आमदनी डबल होगा। लेकिन कांग्रेस अपने कुछ संगठनों के माध्यम से मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए और किसानों के आमदनी पर डाका डालने के लिए यह आंदोलन प्रायोजित करवाई है। यह कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है, जिस आंदोलन में कुछ किसान भरमा गए हैं। ये सिर्फ एक बात आई, उड़ीसा में क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है, बंगाल में आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ पंजाब में क्यों हो रहा है? जबकि आपको एक और बात बताऊं, सरकारी दर पर पूरे देश में जितनी अनाज खरीदी जाती है उसमें 50% सिर्फ पंजाब के किसानों से खरीदी जाती है, बाकी 50% में पूरा देश है। तो आंदोलन तो उड़ीसा के किसान को करना चाहिए, बंगाल के किसान को करना चाहिए, बिहार के किसान को करना चाहिए, मध्य प्रदेश के किसान को करना चाहिए, तमिलनाडु के किसान को करना चाहिए कि पंजाब में ही 50% पैसा क्यों दिया जा रहा है? बराबर बराबर हिस्सेदारी बांटो,
लेकिन ये किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आंदोलन कौन किसान कर रहे हैं? जिनको 50% पैसा सरकारी का मिल रहा है। तो ये तो साफ और सीधी बात है कि किसान को भड़काया गया है, बरगलाया गया है इमरजेंसी सरकार द्वारा, कांग्रेस द्वारा, जिससे कि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके, मोदी सरकार को अस्थिर किया जा है ना सके। कि रास्ता कैसे निकलेगा, कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, किसान की मांग क्या है? किसान की मांग है कि मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए, यही मांग है। ऑलरेडी इस बिल में लिखा हुआ है कि मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। यदि किसान चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, किसान कोई हमारे दुश्मन तो है नहीं, मोदी के भी किसानों ने काफी वोट दिया है। यदि किसान चाहते हैं तो इसमें और स्पष्ट कर दिया जाएगा, इस कानून में एक लाइन और जोड़ दिया जाएगा कि मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी, बात खत्म। लेकिन कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है कि इसमें आप ऐसे कीजिए कि प्राइवेट प्लेयर भी एमएसपी से कम पे ना खरीदे। ऐसा संभव नहीं है। प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण की डिमांड आज 70 साल से चल रही है, क्यों नहीं लागू हुई? कांग्रेस की ही सरकार थी, नहीं लागू हुई। प्राइवेट आदमी पे आप जोर नहीं दे सकते कि आप किस दर पे खरीदेंगे। यह मांग और आपूर्ति का संबंध है। मांग ज़्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी, रेट अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। आपूर्ति ज़्यादा होगी, मांग कम होगी, अपने आप रेट कम होगी। तो ये मांग और आपूर्ति का सवाल है। प्राइवेट प्लेयर को आप फिक्स नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं फिक्स कर सकते। आप जाते हैं सब्जी लाने मार्केट में, अब 10 दुकान में रेट करते हैं, क्यों करते हैं? पहली दुकान में जाइए, जो रेट बोले उस रेट पर खरीद लीजिए, आप नहीं खरीदते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर यही होता है ना। जबकि सरकारी राशन की दुकान में जाते हैं तो आप रेट करते हैं, फिक्स रेट है, जो रेट है वही देते हैं ना। तो ये इतनी सी बात समझने की है। मंडी व्यवस्था खत्म हो ही नहीं रही है, मंडी व्यवस्था चलती रहेगी। किसान को जो बरगलाया गया है, भड़काया गया है, उसका निदान निकल जाएगा। उसमें एक लाइन जोड़ दिया जाएगा कि हम मंडी व्यवस्था नहीं खत्म करेंगे, एक और लाइन, बड़ा सा लाइन जोड़ दिया जाएगा, बात खत्म, आंदोलन समाप्त हो जाएगी। 2-4 दिन की बात है, अब देखिए कल फिर किसान बैठ रहे हैं, आंदोलन ये समाप्त हो जाएगी।